Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we've reached session number 20. Yes, ये session number 20 है of लक्ष्मीकांत summary course for the 7th edition. तो मैंने जैसे तुम्हें प्रॉमिस किया था हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये सेशंस आते रहेंगे और इनके बीच में जो टाइम है, जो इंटरवल टाइम पीरियड होगा, जैसे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे जो टाइम पीरियड होता है, उसमें तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड अगर तुम उसके दौरान अपनी प्रिपरेशन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करो, रिवाइज करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आर्टिकल्स भी पढ़ो फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या जो भी तुम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, ताकि तुमको एक्चुअली ये सब्जेक्ट समझ में आना स्टार्ट हो जाए. सो इंस्टेड ऑफ रशिंग टूवर्ड्स फिनिशिंग द कोर्स, जिसका कि एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं होता, यू मस्ट अटेम्प्ट की यार पहले यहां से पढ़ लो, उसके बाद उन बुक्स को भी पढ़ो, न्यूज़पेपर्स को पढ़ो, एंड यूल डू योरसेल्फ अ ह्यूज एडवांटेज इन दिस एग्जामिनेशन. जो लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये है टेलीग्राम का लिंक. आप इस वीडियो को पॉज कर लो और इस लिंक के ऊपर या फिर इस कोड को स्कैन करके यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. सो जैसे मैंने तुम्हें बोला था, हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तुम्हारे पास ये सेशंस आते रहेंगे. वी विल डिवाइड द बुक इनटू सेवरल सीजन्स के बाद हर एक को डिफरेंट एपिसोड. मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए, मैंने देखा यूट्यूब पर, वो बोले कि सर जल्दी करो जल्दी करो. जल्दी करके क्या करोगे, राइट? बिकॉज जब तक तुम्हें सब्जेक्ट रिवाइज नहीं होगा, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नो यूज एट ऑल. लोग आमतौर पे जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वो इसको एंटरटेनमेंट का साधन बना लेते हैं. मैं ऐसा नहीं कर सकता. आई एम वेरी 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 स्ट्रिक्ट अबाउट माई ह्यूज एम ऑफ मेकिंग श्योर कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वो तुमको कोई ना कोई एडवांटेज जरूर दे इन द एग्जाम. सो इस मद्देनजर हम लोग आज का टॉपिक करते हैं. बट उससे पहले अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, इफ यू वांट टू ज्वाइन, प्लीज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE और इस कोड को स्कैन कर लेना. तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें बहुत ही सॉलिड ऑफर मिल रहा है. 12 मंथ्स का पूरा, जिसमें आरंभ बैच है विच इज स्टार्टेड ऑन September 14, 29,999 में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे. प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, नेम इट, जो भी सब्जेक्ट्स के रिक्वायरमेंट है सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा. ऑल यू हैव टू रिमेंबर द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड यू शुड बी गुड टू गो. सो मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है और एग्जाम को स्टार्ट करने की प्रिपरेशन करने का भी तरीका अच्छा है. इसको ज्वाइन कर लेना. सो 12 मंथ कोड SIDLIVE, यू आर ऑन द गुड विकेट. ऑल्सो आप मेरी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो एट 6:30 PM, जिसकी लिंक में मैं दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन में. यू कैन यूटिलाइज दैट एंड सो हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूं वो फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम है. पहले इसको समझने की कोशिश करो. जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को सेवरल ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया. जैसे राइट्स ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है. राइट्स ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19, 20, 21, 22 है. राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज 23 एंड 24. राइट्स अगेंस्ट और राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इज 25, 26, 27, 28. माइनॉरिटी को बचाने के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30 है. 31 हुआ करता था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड 33, 34 एंड 35 कुछ और मिसलेनियस फीचर्स है ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम की बात करें तो एज पर आवर क्लासिफिकेशन ये चला गया सर आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 में. ब्रॉडली स्पीकिंग मैं जब पढ़ा रहा होता तो आई जस्ट सब क्लासिफाई इट इनटू 19 फ्रीडम और 20, 21 और 22 को मैं क्रिमिनल लॉ से प्रोटेक्शन के पढ़ा देता हूं. Either ways it doesn't make too much of a difference, but for the sake of our argument, for the sake of understanding, let us stick to Article 19 in so far as rights of freedom is concerned. अब ध्यान से सुनने वाली बात है. सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 19 जो है वो केवल सिटीजन्स को, देश के नागरिकों को अवेलेबल है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज, जब भी तुम्हें लिखेगा तो ऑल, एक बार आर्टिकल 19 अगर खोल के देखोगे तो उसमें लिखेगा ऑल सिटीजन्स शैल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सिटीजन्स पे लागू होती है, नॉट ऑन एवरीवन एल्स, राइट? सो आमतौर पे और एज अपोज टू दैट अगर तुम आर्टिकल 21 पढ़ो
तो आर्टिकल 21 में लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो वहां पर क्या वर्ड हो गया सर, वहां पर लिख दिया पर्सन, और यहां पर क्या लिख दिया सर, यहां पर लिख दिया सिटीजन। तो पर्सन और सिटीजन में क्या फर्क हुआ? पर्सन में दोनों वर्ड्स आ जाते हैं, सिटीजन्स भी और नॉन सिटीजन्स भी, यानी कि जो फॉरेनर, जो विदेशी है, उनको भी आप पर्सन बोल सकते हो। लेकिन आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम रिलेटेड है वो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है। दिस कैन बी अ पोटेंशियल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू शुड बी नोइंग वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। अब जब आर्टिकल 19 दिया हुआ है, तो मैं अपना बोर्ड खोल लेता हूं। सो जब आर्टिकल 19 दिया हुआ है, तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दिए हुआ है वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो उसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 है, फिर उसके आगे लिखा हुआ है सब क्लॉज ए, फिर सब क्लॉज बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। सो इस तरह से ए बी सी डी ई एफ एंड जी लिखा हुआ है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आज भी है, बी आज भी है, सी आज भी है, डी आज भी है, ई आज भी है, लेकिन एफ आज नहीं है, जी आज भी है। बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, कौन सा लॉ? सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, याद रखना 44वें संविधान के संशोधन से इस 19 सब क्लॉज 1 जो कि डील करता था प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ्रीडम को, उसको हटा दिया गया है। लीगल भाषा में उसको बोला जाता है रिपील कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अगर आज तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो जहां 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है, वहां प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ, वहां पर ऐसे ऐसे एस्टेरिस्क मारे हुआ है, खाली स्थान छोड़ दिया गया, रिक्त स्थान हो गया। सो ओरिजिनली स्पीकिंग हमारे पास हुआ करते थे, ओरिजिनली स्पीकिंग हमारे पास होते थे ए से लेकर जी तक, यानी कि 7 फ्रीडम्स, लेकिन आज हमारे पास रह गए हैं 6 फ्रीडम्स। तो इस तरह से आपको कभी कभी स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो 19 सब क्लॉज 1 ए बी सी डी ई एफ जी हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास ए बी सी डी ई एफ को हटा दो और जी है। एफ यानी कि प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम हटा दिया गया है। सो लेट्स गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पहले वाला। सो हमारे पास जो फ्रीडम्स है, हमारे पास जो फ्रीडम्स है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, 19 सब क्लॉज 1 बोलो सर ई, और ये एफ है? नहीं सर, ये है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। आई होप मैं यहां पर बात समझा पाए। सो हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये है हमारा पहला फ्रीडम, फिर है असेंबली, ये है दूसरा, एसोसिएशन तीसरा, मूवमेंट चौथा, दिस इज द 5th वन। बीच में एफ होता था लेकिन अब वो है नहीं, दिस इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, दैट इज आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। सो अब तुम्हें ये सारे के सारे ए बी सी डी ई एंड जी तुम्हें नाम से याद होने चाहिए। सो वील गेट डाउन टू ईच ऑफ देम एंड पहला समझते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही। तुम्हें बोलने की आजादी है, तुम्हें अपने विचार रखने की आजादी है। ये सिर्फ बोलना ही नहीं होता, ओके इसमें वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, पत्थर पे कार्टून बना रहे हो, मूवी बना रहे हो, इंटरनेट पर, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर द वन कैटेगरी ऑफ 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो वर्ड है वो केवल यहां नहीं है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ वेरी वेरी बिग वर्ड।
अगर मैं ये वर्ड्स को दोबारा एक और बोलूं तो तुम्हारे मन में कुछ और भी ख्याल आएगा। मैंने क्या बोला सर? वर्ड्स, शब्द बोलना है। वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, टीवी पर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है? तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर मैं इस बात को बोलूं तो इसमें कहीं प्रेस की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑटोमेटिकली समझी जाती है ना? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन खोलूं, अगर मैं यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन खोलूं, तो वहां पर साफ, क्लियर, एक्सप्रेस शब्दों में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ प्रेस। इंडिया में साफ, क्लियर शब्दों में नहीं लिखा हुआ प्रेस, लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड माना जाएगा। क्यों? वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी, एनी अदर मीन्स, ये क्या है सर? इसमें ऑटोमेटिकली एक इंप्लाइड फ्रीडम है, हम समझ सकते हैं, ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट, सकल न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स से केसेस हुए थे, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इन बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड भी किया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंप्लाइडली कवर्ड अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा इस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। सर इसमें है असेंबली। आप असेंबल कर सकते हो, आप साथ में आ सकते हो, आप धरने कर सकते हो, आप वॉक्स पे जा सकते हो, आप प्रोसेशंस निकाल सकते हो, आप जुलूस निकाल सकते हो, आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली में इंक्लूडेड है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। हाउएवर हड़ताल करना, स्ट्राइक करना तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। पीसफुल प्रोटेस्ट से तुम्हें कोई नहीं मना कर सकता, ये फ्रीडम ऑफ असेंबली में इंप्लाइड है। लेकिन तुम कोई इलीगल गैदरिंग नहीं कर सकते, तुम ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स नहीं कर सकते, वेपन्स नहीं दिखा सकते, आप पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस के खिलाफ नहीं जा सकते। दैट्स अ डिफरेंट इशू। पीसफुल प्रोटेस्ट तुम्हें अलाउड है, और यहां पे स्ट्राइक यानी कि हड़ताल करने को प्लीज इंक्लूड मत करना। स्ट्राइक करना इज नॉट कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरा इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाना। ओके, क्या तुम कंपनी बना सकते हो? बिल्कुल आजादी है तुम्हें। ऑलराइट। क्या तुम कोई यूनियन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। क्या तुम कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, जबकि ये वर्ड बाद में आया था 97th अमेंडमेंट से। क्या तुम कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। ये सब तुम्हें अलाउड है। यू आर अलाउड टू फॉर्म ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स। मेक श्योर कि ये कोई इलीगल ना हो, मेक श्योर ये देश के खिलाफ ना हो, मेक श्योर कि ये कोई इमोरल ना हो। आप ड्रग कार्टेल बना रहे हो, गैंग बना रहे हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, ये अलाउड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 19(1)(c गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, कैन यूनियंस बी फॉर्म? यस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज? यस। क्या तुम पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो? सर्टेनली। पॉलिटिकल पार्टीज बनाना भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड है। फिर है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। ये है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में ना, वो देश के अंदर है। प्लीज रिमेंबर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर तुम मूव कर रहे हो, वो फ्रीडम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर आती है। इंडिया के बाहर जाके वापस आ रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दैट इज कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ और रादर आर्टिकल 21। ये याद रखना। बट सर इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी? 100% इसमें रिस्ट्रिक्शन होगी। आप मिलिट्री एरिया में नहीं घुस जाओ, डिप्लोमेटिक एरिया में नहीं घुस जाओ, कुछ शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, वहां नहीं जा सकते। दिस इज इट। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर तुम पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, बिकॉज कर्फ्यू लगाया जा सकता है, वो अलाउड है, सर्टनली अलाउड है, बिकॉज ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। शॉर्ट ऑफ दैट तुम्हें सब कुछ अलाउड है। एग्जैक्टली लिख लेना जो मूवमेंट में है, वही याद रख लेना विद रेजिडेंस ऑल्सो। वो एग्जैक्टली याद रख लेना रेजिडेंस से। जैसे वो भी है विद इन इंडिया, तुम भी विद इन इंडिया।
डिप्लोमेटिक एरिया में नहीं जा सकते थे मूवमेंट में, यहां भी नहीं घर बना सकते। हेरिटेज साइट पे जरूरत नहीं है, अगर मना कर दिया जाए नहीं जा सकते। मिलिट्री एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व, वहां मूवमेंट भी नहीं हो सकती ना, वहां पे रेजिडेंस भी नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट डी और ई को हमेशा साथ में याद रखना। दिस इज इट, एग्जैक्ट सेम रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। तो दो है, एक इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, दूसरा इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ये दोनों रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन डी और ई के लिए है। गलती पहचानो सर, ये गलती क्या थी सर? ये एफ नहीं था, ये जी था। आई होप तुमने पहचाना। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखना कि तुमने ये गलती पहचानी कि नहीं, तुम पकड़े कि नहीं पकड़े। क्योंकि ये जो है राइट टू प्रोफेशन, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 19(1)(g) में। तो राइट टू प्रोफेशन, तुम अपनी मर्जी का कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो। ऑब्वियसली उसमें तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है, और तुम इलीगल ऑक्यूपेशंस नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि जी मेरे को गुंडा बनना है या मेरे को टेररिस्ट बनना है, सर्टनली नॉट। लेकिन यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। इनफैक्ट वर्ड लिखा ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस भी। प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस पार्ट। जो रिक्वायरमेंट होगी, हाँ यार मैं डॉक्टर बनना है तो मुझे एंट्रेंस पास करना है, मुझे एमबीबीएस करना है, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। और तुम इलीगल और इमोरल फंक्शंस नहीं कर सकते, ऑल ऑफ दैट आर कवर्ड अंडर दिस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए बी सी डी ई और जी, नॉट एफ। एफ हैज बीन रिपील्ड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। कितने स्लो और कितना फास्ट, नथिंग। अगर समझ में आ गया तुम्हारा काम हो गया। इसको रिवाइज करो। विल डू far more details in coming classes. I hope you enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.